देखिए बच्चों, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता है आपका 70 मार्क्स का, चाहे 11th का एनुअल हो या फिर आपका बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो 12th क्लास का। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा। इसमें हम 30 मार्क्स का लेते हैं प्रैक्टिकल। क्या करते हैं? 30 मार्क्स में हम लेते हैं प्रैक्टिकल को। तो कुल मिला के जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए जो है उसमें एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो 20 मार्क्स यहाँ पर आपके कंज्यूम हो जाते हैं। सेक्शन ए जो होगा वो सारा एमसीक्यूज का होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 वर्ड भी दिए जा सकते हैं आपको, है ना, वो भी 1 मार्क्स का ही होगा। मतलब टाइप ऑफ द सेक्शन ए के क्वेश्चंस का टाइप देखिए तो एमसीक्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 1 मार्क्स भी हो सकता है। और आपका जो असर्शन होते हैं, रीजन असर्शन, उस बेस्ड भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ भी मिल सकता है आपको। तो ज्यादातर जो हमने बनाए हैं वो एमसीक्यूज बनाए हैं, वरना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत टाइप के हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो ज्यादातर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे शो करेगा। न्यूमेरिकल भी होंगे और रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स आपके यहाँ कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स में अब आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपका क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1+1 की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक होगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए और उसकी सिग्निफिकेंस भी बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपको बताना है, साथ में सिग्निफिकेंस बताएंगे, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 1 और 1 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर न्यूमेरिकल, जैसे आपका फिजिकल पोर्शन है, तो फिजिकल पोर्शन कौन सा आपका? फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल का, 5th चैप्टर है, और आपका थर्मोडायनेमिक्स है, और एक आपका है इक्विलिब्रियम। ये सारे फिजिकल के चैप्टर होते हैं जिसमें हमारे लॉस चलते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटिव चैप्टर्स होते हैं। तो वहाँ के जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपका लगभग 3 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होने बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, 33% आपकी चॉइस होती है पेपर में, यानी कि अगर आपके 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ चॉइस में मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कवर अप हो जाते हैं 21। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपको मिलेगा ज्यादा। ठीक, क्लियर? अब हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर आपका 70 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, कवर अप हो गया पूरा 70 मार्क्स का। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटिव चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटिव, तो वो है आपके 12, 13, है ना, ये ज्यादा है आपके। और साथ में जो आपका इनऑर्गेनिक का रीजन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, वो भी यहाँ पर डाले जाते हैं। ये आपके पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पार्ट्स में जरूर मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान से करना है यहाँ पर। तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया किसका? क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, सबको समझ आ गया स्टूडेंट? एनी क्वेरी? नो मैम। ओके, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। ये जो 30 मार्क्स है, इसमें आपको क्या करना होता है केमिस्ट्री में? एक तो आप बनाते हैं अपनी लैब मैनुअल। ठीक है, तो एक तो आपको बनानी है यहाँ पर लैब मैनुअल,
लैब मैनुअल का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल आपको लैब में कराए जा रहे हैं वो आप अपनी इस लैब मैनुअल में लिखेंगे और अपना पूरा डाटा वहां पर बनाकर रखेंगे। ठीक। नंबर 2, यहाँ पर बनाना पड़ता है आपको एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपको वाइवे के लिए बनाना पड़ता है। वाइवा, वाइवे का मतलब क्या होता है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई एक्टिविटी उसमें लिखेंगे साइंस से रिलेटिव, केमिस्ट्री से रिलेटिव, और वो आप प्रोजेक्ट आप बनाकर लाएंगे और उस एक्टिविटी को आप पूरे क्वेश्चंस उसके तैयार करके लाएंगे ताकि उस एक्टिविटी, उस प्रोजेक्ट से रिलेटिव क्वेश्चंस आप वाइवे में दे सकें। आपने एग्जामिनर को बाउंड कर दिया है कि आप हमसे इसी में से क्वेश्चन पूछिए, हम इस एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके आंसर देने के लिए। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पर फॉर द वाइवा बॉय। ठीक है, 2 चीज हो गई। एक आपको क्या करना है, वहां पर एक कॉपी मिलेगी, एग्जाम कॉपी, जिसको आपको जो उस समय प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाएगा आप वो प्रैक्टिकल वहां पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम देने आते हैं तो आपको एग्जाम कॉपी मिलती है ना, आप उसमें सारा क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, वैसे ही आपको लैब में जाकर भी एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उस क्वेश्चन पेपर के आंसर को वहां पर लिखेंगे। अब वहां के जो क्वेश्चन होंगे वो लैब मैनुअल से रिलेटिव होंगे, क्योंकि जो आपने करा है वही तो आप लिखोगे, तो जो प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे वही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 चीज यहाँ पे करनी है, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको एग्जाम कॉपी मिलेगी, उसमें आपको अपने प्रैक्टिकल्स को हमें करके दिखाना है कि हमने लैब में ये सीखा है, अब हमें ये आता है, आप करवा के देख लीजिए। तो ये आपको करना है प्रैक्टिकल से रिलेटिव वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपका कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल, तो ज्यादा बेटर है। सपोज करिए एक आपको एक्टिविटी मिली है कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना तो नहीं चाहिए, इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, लेकिन फिर भी अगर हम पीते हैं तो उस सारी कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन सी बेटर है? आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला कि फैंटा सबसे बेटर है, तो कैसे निकाला? वो आपकी एक्टिविटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं दे रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसे करके आपको एक्टिविटी से रिलेटिव कोई प्रोजेक्ट फाइल वाइवे के लिए बनानी है। वो आपको एनुअल के लिए भी बनानी होती है, यानी कि 11th में भी बनानी होती है और आपको 12th में भी बनानी होती है बोर्ड के लिए। तो ये नेसेसरी पार्ट है हमारे 11th और 12th से रिलेटिव केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। क्लियर? सबको समझ आ गया? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी तो नहीं है? मैम ये जो प्रोजेक्ट है हम इसके फाइल